हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है 5 की विपरीत संख्या ज्ञात करें। देखो, डाइस से रिलेटेड है। हमारे पास डाइस के 3 स्थिति दी गई है, इसमें 5 के विपरीत बताना है कौन सा नंबर आएगा। और भी प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न, जैसे 5 से 13 बना है, 13 से 29 बना है, 29 से क्वेश्चन मार्क बनेगा, हम लोगों को बताना है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार चांद का संबंध उपग्रह से है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है ना। आपको बता दूं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 85 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 84 तक नहीं देखे हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। देख रहे हैं हमारे पास ये लेटर का जो सीरीज दिया गया है, यही बताना है कि इस पे स्थान पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सीरीज चला है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर क्या है, ए और टी है, उसके बाद में क्या है, ए टी के बाद में क्या है, डी आर है, इसके बाद में क्या है, जी और पी है, इसके बाद में क्या है, जे और एन है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। और यही क्वेश्चन मार्क हम लोगों को चाहिए था। तो देखेंगे यहाँ पर ए से डी कैसे बना है। ए से डी कैसे बना है, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, डी का 4 होता है। 1 से 4 बना है, यानी कि प्लस का 3 किया गया है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। देखो यहाँ कितना किया गया है, प्लस का 3 कर दिया गया, प्लस का 3। अच्छा, यहाँ देखेंगे कि डी से जी कैसे बना है। डी से जी कैसे बना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी डी का स्थान 4, जी का 7, यहाँ भी प्लस का 3 किया गया है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ जी से जे कैसे बना है, जी का स्थान 7, जे का 10, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। उसी प्रकार जी में प्लस का 3 हम भी कर देंगे, क्योंकि सारे में जब प्लस 3 हो रहा है तो जे में भी प्लस 3 हो जाएगा। तो जे का स्थान होता है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13वें स्थान पर एम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो सेकेंड लेटर है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर आर है। टी से आर बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, टी से आर बना, टी का स्थान 20, आर का स्थान 18, 20 से 18 बना -2। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कि 18 से यहाँ पर पी बना है, 18 से पी बना, पी का स्थान 16, आर का 18, यहाँ भी माइनस कर दो। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कि पी से यहाँ पर एन बना है, पी का स्थान 16, एन का स्थान 14, 16 से 14 बना, यहाँ भी माइनस कर दो। तो इसका मतलब एन में भी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एन का स्थान 14, 14 में से 2 जाएगा 12, अब 12वें स्थान पर लेटर होता है एल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एम और एल, एम और एल। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 9 का रिलेशन 28 के साथ में है, वही रिलेशन 56 का क्वेश्चन मार्क के साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जूम करके लिखते हैं। 9 से देखेंगे कि 28 कैसे बना है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, जो 56 लिखा है ना, इस 56 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक ढूंढेंगे। सबसे पहले 9 से 28 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक, 9 से 28 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक, देखो 9 से 28 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों। 9 का अगर हम 3 से गुना करते, 9 त्रिकी 27, अब प्लस 1 हम कर देंगे, तो 9 त्रिकी 27, अब प्लस 1 कितना बनेगा, 28 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा देंगे। देखो 56 को गुना करेंगे हम 3 से, इसमें प्लस का 1 कर देंगे। बहुत बढ़िया। 56 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 त्रिकी 18 के 8 हासिल कितना,
1, 5 तिया 15, 1 16, 169 होगा। आप सॉरी 168 होगा। आप प्लस जब हम 1 करेंगे तो 169 बनेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 169। और 169 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़िया है, मजा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें। काफी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन। 5 से 13 बना है, 13 से 29 बना है, 29 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोगों को बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, 5 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में क्या है 29 है, और 29 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या लॉजिक है देखेंगे ध्यान से। 5 से 13 बना, क्या लॉजिक, 5 से 13 बना, इसको अगर हम डबल करें 5 गुना 2 10, आप प्लस 3 कर देंगे तो 13 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। उसी प्रकार 13 से 29 देखेंगे, इसको भी अगर हम 2 से गुना करें, आप प्लस 3 कर देंगे तो 29 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। 13 दूनी 26 और 3 29। सिमिलरली यहाँ पर भी वही लॉजिक लग जाएगा। क्या लॉजिक, गुना 2 करके प्लस हम लोग 3 कर देंगे, गुना 2 करके प्लस हम लोग 3 कर देंगे, तो 29 गुना 2 कितना हो जाएगा 58। 29 गुना 2 58 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा 61 बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 61 आएगा। और 61 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार चांद का संबंध उपग्रह से है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। यानी कि चांद का जो संबंध है उपग्रह से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए तो अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे। देखो, चांद का संबंध उपग्रह से है, इसका मतलब है चांद जो है यह एक उपग्रह है। चांद क्या है, एक उपग्रह है। चांद उपग्रह है। अब पृथ्वी क्या है मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी एक ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस प्रकार चांद का जो संबंध है उपग्रह के साथ में है, वही रिलेशन पृथ्वी का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रह आ जाएगा, क्योंकि चांद एक उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। तो हम सभी कोई जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है मेरे प्यारे साथियों नीला होता है। ठीक है, नीला होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। लेकिन क्वेश्चन ने कोड किया है, क्या कोड किया है ध्यान से सुनेंगे। नीला को उसने क्या, हमारा आंसर नीला तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, तो नीला आंसर हो नहीं सकता। फिर आंसर होगा क्या, देखो नीले का अर्थ क्या है, नारंगी है। देख रहे हो, क्वेश्चन ने बोला है नीले का अर्थ नारंगी, तो नीला के जगह पे हम लोग क्या टिक करेंगे, नारंगी। इसका आंसर होगा नारंगी। तो आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन नीला को क्वेश्चन ने नारंगी बोला है, इसीलिए नारंगी आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। देखो, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 15 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। किसी कुट भाषा में यहाँ पर चाइल्ड को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ADULT को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया है।
तो सबसे पहले सुनेंगे यहाँ पर लॉजिक क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर CH, उसके बाद में है ILD, इसका उसने कोड क्या किया है, कोड किया है 4, उसके बाद में है 12, उसके बाद में है 9, है ना, है कि नहीं, 4 है, उसके बाद में 12 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में क्या है 3 है। समझ रहे, 4 12 9 8 3 है। हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पर जैसे ADULT, इसका कोड क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर क्या लॉजिक है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर तो केवल लेटर का प्लेस वैल्यू ही दिख रहा है। कैसे, देखो C का स्थान 3 होता है तो 3 यहाँ पर लिखा गया है, बहुत बढ़िया। H का स्थान 8 होता है तो 8 को यहाँ पर लिखा गया है। I का स्थान 9 होता है, 9 को यहाँ पर लिखा गया है। L का स्थान 12 होता है, 12 लिखा गया है। D का स्थान 4 होता है, 4 लिखा गया। यानी कि यहाँ पर रिवर्स पैटर्न लगा दिया, रिवर्स पैटर्न लगाकर उसका लेटर का प्लेस वैल्यू को ही ऐड कर दिया। यानी कि ए चला जाएगा सबसे लास्ट में, ओकरा पीछे डी जाएगा, ओकरा पीछे यू आएगा, ओकरा पीछे एल आएगा, ओकरा पीछे टी आएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लगा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले सुनेंगे, ए का स्थान 1 होता है तो 1 आ जाएगा, डी का स्थान 4 होता है तो 4 आ जाएगा, यू का स्थान 21 होता है तो 21 आ जाएगा, एल का स्थान 12 होता है 12 आ जाएगा, टी का स्थान 20 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 12 21 41, 20 12 21 41, 20 12 21 41, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कितना आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से लिया गया। कह रहा है सभी गिलास प्लेट है और कोई प्लेट चम्मच नहीं है। तो इसका हम आरेख बनाएंगे। सभी गिलास प्लेट है, देखो इस सर्किल बना लेंगे हम किनका, गिलास का। ये सर्किल हो जाएगा गिलास का। सभी गिलास क्या है, सभी गिलास मेरे प्यारे साथियों क्या है, प्लेट है, प्लेट है, बहुत बढ़िया। प्लेट, प्लेट बना देते हैं, प से मतलब प्लेट हो गया। सारा गिलास प्लेट है। अच्छा, कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई प्लेट चम्मच नहीं है। देखो एक हमारा इस सर्किल बनेगा किने का, चम्मच का। ठीक है, चम्मच का बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बना है प्लेट और चम्मच में कोनो रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक कांटा लगा देते हैं। कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो इसका आरेख इस प्रकार से बना। अब जो निष्कर्ष है, क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कुछ गिलास चम्मच है। देखो यहाँ प्लेट और चम्मच में कोई रिलेशन नहीं है, तो गिलास और चम्मच में कहाँ से आ जाएगा, इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत। दूसरा, कोई चम्मच गिलास नहीं है, कोई चम्मच गिलास नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई चम्मच प्लेट नहीं है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई चम्मच गिलास नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, हाल ही में पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों। आप लोग क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, अरुण ने कहा वह महिला। देखो अरुण किसी महिला के बारे में बता रही है, ठीक है, और आपके सामने दिख रहा होगा रेलवे एनटीपीसी CBT 2 में पूछा हुआ है, 18 जनवरी 2017 में पूछा गया। समझ रहे हैं क्या पूछा गया है। देखो अरुण ने कहा, वह महिला, किसी महिला के बारे में अरुण बता रही है, मेरी माँ के। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना पेन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन है, वह महिला के बारे में बता रही है, मेरी माँ, अरुण बता रहे हैं मेरी माँ, अरुण के माँ, बिल्कुल, अरुण के माँ, माँ के भाई, अरुण के माँ के भाई, अरुण के माँ के भाई, अरुण के मामा की माता। बहुत बढ़िया, अरुण की माँ, मामा के भाई, अरुण की माँ के भाई मामा की माँ उसके नानी जी हो गई, की एकलौती पुत्री, नानी की एकलौती पुत्री अरुण की माँ हो गई, की पुत्री है।
ओहो की पुत्री है। अरुण के माँ के भाई की माता की एकलौती पुत्री की पुत्री है। इसका मतलब वो लड़की जो है अरुण का कौन है, तो बहन है। समझ रहे, क्योंकि माँ के बेटी जो होती है बहन ही होती है। नहीं समझे, एक बार और समझिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। वह महिला मेरी माँ के भाई की माँ, देखो मेरी माँ के भाई की माँ, अरुण के माँ के भाई मामा जी हो जाएंगे, की माँ उसकी नानी जी हो जाएंगी, की एकलौती पुत्री, नानी की एकलौती पुत्री उसकी माँ हो जाएगी। माँ की पुत्री है तो उसकी माँ की पुत्री उसकी कौन लगेगी, बहन नहीं लगेगी, हाँ बिल्कुल बहन लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि उत्तर पश्चिम उत्तर कहा जाए, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया। क्वेश्चन बोल रहा है यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास मुख्य रूप से 8 दिशाएं होती है। कौन कौन सी, 4 उप दिशा होती है, 4 मेन दिशा होती है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर में उत्तर होता है, बहुत बढ़िया, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है, बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात को तो समझ ही रहे हैं। उसके बाद होता है क्या, 4 और दिशाएं होती है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनेंगे। देखो 4 दिशा हमारा और कौन कौन सी होती है, यहाँ पर हम बना देते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाता है, बहुत बढ़िया। उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, ये भी ठीक है। दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। अच्छा, पूर्व दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। अब बता रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर। उत्तर पश्चिम है यहाँ पर, इसको क्या कहा जा रहा है, उत्तर। इसका मतलब उत्तर को यहाँ पर 45 डिग्री घुमा दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर। उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको उसने क्या किया, घुमा दिया, यहाँ पर घुमा दिया। कैसे घुमा दिया है, कैसे घुमा दिया है, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यानी 45 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। घड़ी के सुई चलता है जिस प्रकार, घड़ी के चलने, सुई की चलने की दिशा में वह 45 डिग्री पर मूव करा दिया, यानी घुमा दिया। तो उत्तर पश्चिम को उसने क्या कहा, उत्तर कहा है, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम है यहाँ पर, इसको भी 45 डिग्री हम घुमाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये 45 डिग्री जब घुसुक के जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आधे वर्ष को छोड़ दिया जाए, आधे वर्ष को छोड़ दिया जाए, यानी लीप ईयर को लेना नहीं है। यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे। जैसे अभी जो हम लोगों का ईयर चल रहा है 2024 चल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब हुआ अधिवर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे। जैसे 1 तारीख पहला महीना 2023 को अगर तुम मान लो कौन दिन है, मान लो बुधवार है, शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है, बहुत बढ़िया। 1 तारीख पहला महीना 2023 के शुक्रवार है, मान लो, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है 31 तारीख 12वां महीना 2023 को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे साथियों यही इस क्वेश्चन का मतलब है, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। तो 23 तो लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ पर सुनेंगे, एक बात सुनेंगे। 1 तारीख पहला महीना 2023 को शुक्रवार है, हम लोगों से पूछा जा रहा है 31 तारीख 12वां महीना 2023 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसको तुम याद कर लो, याद कर लो। किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण, कहे डायरी में तुम नोट करो, हम बोलते हैं किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन
और आखिरी दिन समान होता है। किसी भी वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन आपस में समान होते हैं। जैसे 1 तारीख 1 महीना 2023 को अगर शुक्रवार है ना, तो 31 तारीख 12वां महीना 2023 को शुक्रवार ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार ही। तो यही क्वेश्चन बता रहा है। अब तुम क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन बता रहा है यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शुक्रवार ही होगा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतर तरीका से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एट द रेट का अर्थ है प्लस, हैज का अर्थ है माइनस, डॉलर का अर्थ है गुना, स्टार का अर्थ है डिवाइड हो, तो ये जो समीकरण दिया है इसका मान क्या होगा हम लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एट द रेट जहाँ है उसके जगह पे तुम लोगों को प्लस लेना है। जहाँ भी हैज है, हैज की जगह पे तुम्हें माइनस लेना है। जहाँ भी डॉलर है, डॉलर के जगह पे तुम्हें गुना लेना है। उसके बाद स्टार है तो स्टार के जगह पे तुम्हें भागा लेना है। अब इन क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में क्या है? 16 एट द रेट। सबसे पहले है 16, उसके बाद है एट द रेट। तो एट द रेट की जगह पे हम लोगों को प्लस लेना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में है 4, 4 के बाद में है डॉलर, तो डॉलर के जगह पे हम लोगों को गुना लेना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या है? 5 है। उसके बाद में हैज है, तो हैज की जगह पे माइनस लेना है, 72 है। उसके बाद में स्टार है, तो स्टार के जगह पे डिवाइड लेना है, भागा 8। अब इनको सॉल्व करो। अब इसको हम बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास के तरीका कहता है सबसे पहले भाग का काम होगा, तब गुना का, तब प्लस का, तब माइनस का। 16 ऐसे ही ठीक है, प्लस 4 और गुना 5 ऐसे ही ठीक है, माइनस 72 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, कलर को चेंज करने दीजिए। 16 ऐसे ही ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, गुना वाला काम अब होगा, तो 4 गुना 5 20 हो जाएगा, माइनस का 9 ऐसे ही ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनो, यहाँ प्लस वाले को जोड़ दो, तो 16 में 20 को जोड़ेंगे तो 36 बनेगा, माइनस 9 ऐसे ही ठीक है। 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर बच जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इस चित्र में कितने त्रिभुज है? इस चित्र में कितने त्रिभुज है? काफी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन भी दिया है मेरे प्यारे साथियों। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमारे पास एक सिंपल ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ है, एक ऐसा त्रिभुज बनाया है, यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा त्रिभुज बनाया है। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों, ऐसा करके ऐसा बनाया है, इसमें कितना त्रिभुज है पहले ये काउंट कर लो। तो हम काउंट करते हैं। देखो, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज। 4 त्रिभुज तो बेसिक है इस आकृति में। अच्छा, एगो ई पूरा 12 वाला मिला देंगे तो एगो तो इहो तो बना देगा, एगो पूरा 12 वाला कितना, तो इसमें 5 त्रिभुज है। तो वहीं मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ऐसे ही न बनाया है, तो इस वाले में कितना त्रिभुज हो जाएगा? इस वाले आकृति में कितना? 5 त्रिभुज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं? इस आकृति में कितना त्रिभुज हो गया? 5 हो गया। हो गया कि नहीं? इस आकृति में कितना त्रिभुज हो गया? 5 हो गया। समझ रहे हैं? अच्छा, अब बताइए और एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन है? एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ई वाला बना है दाहिने बगल में। अच्छा, एगो बाएं बगल में बना है कि नहीं? तो 2 तो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। 5 पहले से था और 2 और जुट गया, कितना हो गया? 5 और 2 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथी, हमारे पास एक यहाँ पर मूल शब्द दिया गया है, इसका यूज करके कौन सा शब्द इसमें नहीं बनाया जा सकता यही बताना है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में एस टी आर, ऊपर में STR है, बिल्कुल है। उसके बाद AIN, ए है, आई है,
उसके बाद एन है, इसका मतलब इसमें जितना भी लेटर है सारा लेटर ऊपर उपस्थित है। तो इसका मतलब हम इसको बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में TRAD ऊपर में टी है, बिल्कुल है। RA है, बिल्कुल है। डी है, उसके बाद आई है, आई भी है। उसके बाद TION, इसका मतलब जितना भी लेटर इसमें है सारा लेटर इसमें भी उपस्थित है। ऑप्शन बी भी बन सकता है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी को। RATION, आर है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। इसका मतलब इसको भी हम बना सकते हैं। बच्चा क्या? ऑप्शन नंबर डी बचा, यही नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम काहे नहीं बना सकते हैं, जानना तो जरूरी है। देखो, SIT ऊपर में एस है, आई है, टी है, इसका मतलब ये तो दिया है। उसके बाद UAT, ओहो, ओ माय गॉड, ऊपर में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं किया गया है। मूल शब्द में यू लेटर कहाँ से आ सकता है? इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यू लेटर इसमें दिया है। ऑप्शन नंबर डी नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो, दर्पण प्रतिबिंब में दायां चेंज हो जाता है, बायां में बायां चेंज हो जाता है दायां में। ये बात को जानबे करते हैं आप लोग। अच्छा, एक चीज और, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे यहाँ पर एक सर्किल बने, आयत की तरह बनेगा। दर्पण से नजदीक ई है तो पहले ई बनेगा, दर्पण से दूर ई है तो ई बनेगा। तो ई ऐसा बन जाएगा। अच्छा, ई वाला ऐसा बन जाएगा। अब देखो, ऐसा जौन सा ऑप्शन में नहीं दिया है वो ऑप्शन को छांट दो। यहाँ ऊपर की तरफ नहीं बन सकता, इसीलिए सी गलत। ई वाला ई साइड में नहीं बन सकता, इसीलिए डी गलत। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, डी में इसको उल्टा बना दिया है, इसीलिए बी गलत। बचा क्या? ऑप्शन ए, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने आपको एक ट्रिक बताया, दर्पण से जो चीज जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऑप्शन ए सही कर दिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर काफी इंपॉर्टेंट। 5 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे साथियों, जब डाइस में 2 या 2 से अधिक आकृति दी जाती है तो वहां पे हम 3 ट्रिक का यूज करते हैं। पहला ट्रिक होता है 1 कॉमन ट्रिक। अगर ई नहीं लगता है तो वहां पे हम लगाते हैं 2 कॉमन ट्रिक। अगर ई भी नहीं लगेगा तो वहां पे फिक्स है कि नो कॉमन ट्रिक लगेगा। 3 ट्रिक होती है। तो अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगेगा। 5 के विपरीत बताना है, हमें 5 का विपरीत बताना है। तो डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 में हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 6 और 4 कॉमन है। तो जो चीज कॉमन है उसे भूल जाओ। 2 कॉमन ट्रिक कहता है जो चीज कॉमन है उसे तुम भूल जाओ। जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होना मजबूरी है। आकृति नंबर फर्स्ट में 2 बचा, आकृति नंबर 3 में 5 बचा, तो यही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5। क्वेश्चन पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा, तो ये बताइए 5 का विपरीत क्या आया है? 2 आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, इसको हम एक और तरीका से बता देते हैं। आप किसी भी, जरूरी नहीं है कि आप पहला और तीसरा को ले, आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, इसको अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या ट्रिक लगेगा? इसमें ट्रिक लग जाएगा 1 कॉमन ट्रिक। क्या? यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है? जो चीज कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिख लो। आकृति नंबर 2 में 4 के बाद क्लॉकवाइज में घूम लो, 4 के बाद क्लॉकवाइज में घूमोगे तो 1 आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा। आकृति नंबर 3 में 4 के बाद क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 4 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 5 आएगा। ऐसा करने से जो एक दूसरे का ऊपर नीचे आता है यही एक दूसरे का अपोजिट नंबर होता है।
ठीक है। यहाँ पर जो एक दूसरे का, अच्छा 4 का अपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर है जो नहीं दिख रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों 3 है, वो नहीं दिख रहा है। तो 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो आप कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।